सोनम वांगचुक ने देखिए बकायदा 25वें दिन अस्पताल से एक ऐलान कर दिया, एक ऐसी शर्त मोदी सरकार के सामने रख दी कि कदम पीछे खींचे नहीं तो फिर एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। वहीं जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके ने बकायदा ऐलान कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इतना ही नहीं, 54 सांसदों के हस्ताक्षर लेकर खुद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद पहुंच गए मेदांता हॉस्पिटल, जहां पर खुद सोनम वांगचुक जो है इस वक्त वहां पर एडमिट है। जबरदस्त तरीके से सियासी संग्राम के बीच में सवाल खड़ा हो रहा है कि पूरे देश में जो इस वक्त हालात दिखाई दे रहे हैं, कौन सा ऐसा शहर नहीं जहां पर प्रदर्शन ना हो रहा। युवा जैनजी सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सिख समाज जो है ना, सिख वो जंतर मंतर पहुंच चुके हैं इन युवाओं की रक्षा के लिए। सिख समाज देखिए, और आप जानते हैं किसान आंदोलन में क्या हुआ था, पीछे नहीं हटे थे सिख, और सिख कौम वैसे भी आप जानते हैं पीछे हटने को यहां पर ना मानती है और ना मानेगी, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और अब ऐसे में सिखों ने मोर्चा संभाल लिया है, यहां तक कि गुरुद्वारे के द्वार खुल गए हैं इन युवाओं के लिए, लंगर लग रहे हैं। तो क्या मोदी अमित शाह की सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है? क्योंकि चौतरफा अगर आप देखें तो इस वक्त हालात क्या है, बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं और देश में राजधानी के अंदर ये जवान डटे हुए हैं, यानी एक तरफ किसान दूसरी तरफ जवान। तो क्या पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, और अगर ऐसे हालात में जब हालात बेकाबू हो जाएंगे, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि आने वाले दिन में एक और बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या सेना बुलानी पड़ जाएगी? पहले सुनिए सोनम वांगचुक क्या कुछ कह रहे हैं। सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा, क्या शर्त रखी सरकार के सामने, बहुत भावनात्मक अपील की है। सुनिए सोनम वांगचुक बहुत दिनों के बाद सामने आए और खुलकर अपनी बात को रखा, सुनिए जरा। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए, वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फ़ैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार हजारों की संख्या नहीं लाखों की संख्या दिखाई दे रही है।
जिस जंतर मंतर पर आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, वो अब इस वक्त पूरे देश में छोटे छोटे जंतर मंतर बना चुका है, छोटे छोटे, और हर युवा ज़ेन ज़ी इस वक्त सड़कों पर है। अब सुनिए अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं। फिर सिख समाज, सिख पहुंच रहे हैं जंतर मंतर, एक और खतरे की घंटी। लेकिन पहले सुनिए अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं मन से, सुनिए जरा। क्या आप लोग चाहते हैं ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए? जोर से बोलिए। आप लोग नहीं चाहते ना ये प्रोटेस्ट खत्म हो? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आप लोग चाहते हो ना यही बैठे रहे? तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। सोनम वांगचुक अनशन खत्म करने को तैयार नहीं, जेपी नड्डा गए और यहां तक कि जितेंद्र सिंह को भेजा गया कि जाइए बात करिए, लेकिन सोनम वांगचुक शर्त रख चुके हैं, कह रहे हैं कि अनशन खत्म कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी बात दोस्तों, 54 सांसदों के हस्ताक्षर लेकर संजय सिंह पहुंचे। संजय सिंह देखिए, और संजय सिंह वहां पर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने, वहां पर सिक्योरिटी ने जाने नहीं दिया। और फिर देखिए कैसे वहां पर बवाल होता है, देखिए जरा। ये मैडम, ये 54 एमपीज की रिक्वेस्ट है सोनम वांगचुक जी के हेल्प को जो उनको अपना नौजवानों के लिए याद किया है, अपना प्रोटेस्ट जारी रखें, लेकिन अपना आमरण अनशन समाप्त कर लें, क्योंकि उनका जीवन इस देश के लिए, युवाओं के लिए, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो उनका मुद्दा है उसको हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे, यही रिक्वेस्ट है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अपील किया है। ये समाजवादी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से है, इकरा जी समाजवादी पार्टी से है, रहीम ये जेएमएम से है, ये आम आदमी पार्टी से है, पुष्पेन जी समाजवादी पार्टी से है, ये आरजेडी से है हमारे संजय जी। तो हम सब के रिक्वेस्ट है, और ये तमाम और एमपी यहाँ पे आने पर उनके भी साइन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ आए, और दूसरी बात मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। पार्लियामेंटेरियंस जो हाईएस्ट बॉडी है संसद पार्लियामेंट, उसके ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो अपनी पार्टी के सीनियर्स हैं, आपको ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है, और हमारे लिए आपको ये आपको तो मिल रहा है, सबसे आगे आपसे माफी मांगती हूँ। वेरी सॉरी कि कोई बात, आपकी कोई गलती नहीं, इन तानाशाहों की गलती है, इनको जनता जवाब देगी। अब आते हैं सिख समाज पर। देखिए सिख समाज वहां पर पहुंच रहा है, युवा पहुंच रहे हैं। किसान आंदोलन की तरह, अगर किसान आंदोलन की तरह यहां सिख डट गए तो फिर मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुनिएगा क्या कह रहे हैं ये युवा, जो सिख निहाल जिन्हें कहते हैं, वो सुनिएगा क्या कह रहे हैं। और यहां पर जो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है बॉस, सुनिए जरा। हमने लाठी नहीं चलाई ना, इन्होंने चलाई। अगर ये जो लाठी चला रहे हैं, अगर हम लाठी चलाने पे आ जाए ना, महाराजा ने सानू सलोतर बख्शिया, और इतना ना सलोतर बख्शांगे ना, इतना ना सलोतर फेरांगे, इन्हां दी मार मार इन्हां दे। नहीं छोड़ेंगे, चाहे ये पुलिस वाले हो चाहे कुछ भी हो। ये जो जनता है ना, जनता अगर अपनी आई पे आए, पुलिस वाले तुम 36 बुला लो, तुम अपनी तोपे चलवा लो, तुम तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक जनता ही आओ लड़ने पे आ गई, तो पूरी जनता भी आ नहीं रही, जब आ जाएगी ना तो ये पुलिस वाले कुछ नहीं है, इनको तो सलोतर फेर तो हमने ही भगा देना, और ये सब सारे इस्तीफा देने लग जाएंगे। तो आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, हर शहर का कोना ऐसा कोई बचा नहीं जहां पर प्रदर्शन नहीं हो रहा। लेकिन इस हालात के भीतर सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लेते, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि कुछ मंत्री हैं जो इस सरकार के सीक्रेट जानते हैं, इसी वजह से ये इस्तीफे नहीं हो रहे। वैसे तो हरदीप पुरी जो एप्स्टीन फाइल में फंसे थे, जिनका नाम उठा था दुनिया की सबसे बदनाम फाइल में, उनका भी इस्तीफा मोदी जी ने नहीं लिया था। आखिरकार क्या मजबूरी हो सकती है सरकार की कि देश के युवा सड़कों पर उतरकर आह्वान कर रहे हैं कि भाई इस्तीफा लीजिए। पटना तक में लाठीचार्ज हो गया, आंसू गैस के गोले दागती है। पूरे देश में सवाल उठ रहा है, तो क्या आखिरी विकल्प मोदी, अमित शाह के सामने सिर्फ सेना को उतारने का ही बचा है?
और अगर सेना ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर क्या होगा? इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।